एग्जाम में हम 3 टाइप की रैंक प्रोवाइड करेंगे। पहला ऑल इंडिया रैंक, दूसरा स्टेट रैंक कि हरियाणा स्टेट में कहाँ स्टैंड करता है, और तीसरा इस बार कंपनी ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, दैट इज सिटी रैंक। सेंट्रल रैंक को हम देते ही थे, सिटी रैंक भी इस बार हम लोग देंगे। तो ये इस एग्जाम के बेनिफिट्स होने वाले हैं। एग्जाम 1 घंटे का होता है, लगभग 90 मार्क्स का एग्जाम है, 40 MCQs आएंगे। वो जिस भी क्लास में बच्चा अपीयर होगा उससे प्रीवियस क्लास का सिलेबस उसके अंदर रहेगा, वो आपको डिटेल्स दे देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एनके। अब हम लोग आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 12 पास्ट तक बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जो 7th में स्टूडेंट होगा वो क्लास 8 के लिए हमारे पास एनरोल होगा, तो सबके लिए एग्जाम होगा। मुकुल जी, देश में जो अग्रणी संस्थाएं हैं, भारतीय स्टेट बैंक का मैं उदाहरण दूंगा कि वार्षिक स्तर पे जो उनके राजस्व में अभिवृद्धि होती है उसमें वो 10% सामाजिक सरोकारों के लिए राशि निकालते। आपकी संस्था पूरे देश भर में, क्या इस दिशा में भी आपका कोई प्रयास है? सर देखिए, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो देश के अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उन तक हम ये एजुकेशन पहुंचा सकें। उसी दिशा में एनथे हम लोग लॉन्च करते हैं। एनथे एग्ज़ाम के थ्रू हर उस बच्चे को फ़ायदा होगा जो पढ़ने में अच्छा है, या जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसका सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, उन सबको बेनिफिट होगा। तो ये भी उस तरीके की एक प्रयास ही है हमारा, जो आप बता रहे हैं स्टेट बैंक के जरिए वैसा वैसा। बच्चे आप चुन रहे हैं, किस हिसाब से चुन रहे हैं? कोई आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है? रैंक के बेसिस पे होगा। कितना है? जैसे मैंने बताया कि क्लास 10th तक हम 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो जो टॉप 100 होंगे हमारे इंडिया के अंदर उनको कैश अवार्ड जाएगा। और इसी तरीके से जो 11th 12th या 12th पास होंगे उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको कैश अवार्ड जाएगा। ये तो केवल कैश अवार्ड वाले हैं, स्कॉलरशिप वाले तो बहुत सारे रहेंगे स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप वाले मान के चलिए कि मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी फिक्स नहीं किया है। उसमें एक एग्ज़ाम होने के बाद एक परसेंटेज डिसाइड होगी, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय जो हम लोग समझते हैं वो एक सभ्य नागरिक की उत्पत्ति है जी। आप लोग शहरीकरण के दिशा में तो अग्रसर हैं, मगर देहाती अंचल के अंदर आपका प्रचार का क्या व्यवसाय, मतलब किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं? सर, आकाश अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसके 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और हम लोगों ने देश का कोई भी कोना छोड़ा नहीं है जहाँ पे आकाश नहीं है। आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर करीब 13 के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद है, 17 के करीब ब्रांचेस हैं। तो हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। प्लस हमारा जो ये एग्ज़ाम होगा, जैसे हमने बताया ना कि ऑफलाइन तो ब्रांच पे दे ही सकता है, ऑनलाइन रखने का पर्पज़ यही है कि बच्चा कहीं भी रह रहा हो, अगर वो नहीं आ पाता है ब्रांच, तब भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो डेफिनेटली हम गांव देहात हर जगह पहुंच रहे हैं, और हमारे पास जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो हर जगह से बच्चे आते हैं। मुकुल जी, प्रतिस्पर्धात्मक युग है, आपके क्षेत्र में भी जो है आपके साथ कई और संस्थाएं अग्रणी स्तर पे उभर के आ रही हैं। अपने आप को उसके भीतर शिखर पे रखने के लिए क्या कुछ किया जाए? सर, मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। और हम अगर जेन्युइनली बच्चों से जो फीस ले रहे हैं उसके लिए अगर उनको सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हमसे सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें इस फील्ड में बीट कर पाएगा। और इसीलिए आकाश इतना बड़ा ब्रांड बन भी पाया, क्योंकि जो दूसरी संस्थाएं हैं वो आज गई बहुत टाइम से ऐसे, लेकिन आकाश 35 ईयर्स हो गए और बढ़ता ही जा रहा है। 300 ब्रांचेस तक हम पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ। सिरसा में इसकी स्थापना कब हुई? सिरसा में 5 ईयर्स हो गए, 2019 में हमारे 5 वर्षों की दीर्घ अवधि में पहली मर्तबा मीडिया से मिलना, ये लापरवाही है, उदासीनता है, क्या है? नहीं सर, पहली बार मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। पूछिए अपने संस्थान। हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है जब भी रिजल्ट आते हैं। आकाश की सिरसा में नहीं होती, ऑल ओवर बाकी जगह कहीं भी होती है, वो सिरसा में नहीं होती। सिरसा में महज लास्ट ईयर
एक बार हुई सर, थी यहाँ हमने जब ब्रांच ये शिफ्ट की है। आरंभ में एक बार आगाज हुआ आपका, आपके प्रतिनिधि सर, आए, actually सबको मैं- इनविटेशन देने आए कि हमारी ब्रांच खुल रही है। उसके बाद इस संस्था में क्या हो रहा है, क्या मैं नहीं आपको- हो रहा है, मैं आपको बताता आप हूँ। अपने स्तर पे कोई अगर मतलब कदम उठा रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। समाज में कहीं नहीं जा रहा, वो सिर्फ इस परिसर में है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं बताता हूँ। 2019 में हमने खोली, उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, तो एक बार के लिए जितनी भी मीडिया एक्टिविटीज़ या ये सब थी वो हमने रोक दी 2020 में भी, 21 में भी, क्योंकि ना हमारा जो संस्था है वो स्टूडेंट से जुड़ी है और जहाँ जिस जगह पे बच्चों ने आना है वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम ध्यान रखें। तो इसलिए 2021 में या 22 तक वो नहीं हो पाई और लास्ट ईयर से वापस से हमने यहाँ पे शुरू किया। मुकुल जी, इस देश के अंदर क्या समूचे ब्रह्मांड